देश में वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई मुस्लिम संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं तो कई इसके पक्ष में भी हैं। सरकार का आरोप है कि कई लोग इस बिल को लेकर मुसलमानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और इस बिल पर कई तरह का झूठ परोसकर मुस्लिम लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या है इस बिल की सच्चाई? इस बिल को लेकर देश भर में क्यों बवाल मचा हुआ है, ये सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024, इसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों में प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है, साथ ही पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बिल वक्फ के कानून में सुधार के लिए लाया गया है या इसके पीछे सरकार की कोई और मंशा है? तो सबसे पहले देश भर के मुसलमानों को आज ये समझना होगा कि ये बिल वक्फ की संपत्तियों को लेकर लाया गया है और इसका मुसलमानों की निजी संपत्तियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि नए कानून की मदद से सरकार आपकी निजी जमीन को छीनना चाहती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको गुमराह किया जा रहा है। दूसरा, ये बिल वक्फ की उसकी संपत्तियों को छीनने के लिए नहीं लाया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी हमेशा की तरह वक्फ बोर्ड के पास ही रहेंगी और इसमें सरकार का कोई भी दखल नहीं होगा। तीसरा, ये बिल वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि इसे समावेशी बनाने के लिए लाया गया है, इंक्लूसिव बनाने के लिए लाया गया है। सरकार ये चाहती है कि अब वक्फ बोर्ड का ढांचा ऐसा बने जिसमें गरीब और पिछड़ी जाति के मुसलमानों को भी इस बोर्ड में जगह मिले, जबकि मौजूदा कानून में पिछड़ी जाति के पसमानदा मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में बहुत ही कम जगह मिलती है और मौजूदा वक्फ बोर्ड यह समावेशी बोर्ड नहीं है। इसमें सबका समावेश होना चाहिए। चौथी बात, यह दावा भी गलत है कि वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए कानून बनाकर सरकार इस्लाम धर्म में कोई दखल दे रही है। देश को यह बात पता होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक निकाय है और हमारा संविधान सरकार को यह पूरा अधिकार देता है कि वह एक प्रशासनिक निकाय में सुधार के लिए पुराने कानूनों में बदलाव कर सके। बदलाव करने का मतलब ये नहीं है कि धर्म में बदलाव किया जा रहा है। इसका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। इस सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? सुधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर आज भी पारदर्शिता नहीं है। किसी को पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड के अंदर चल क्या रहा है। वर्ष 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड को जिन संपत्तियों से हर साल 12,000 करोड़ कमाने चाहिए थे, उन संपत्तियों से उसने सिर्फ 163 करोड़ ही मिल रहे हैं। तो सोचिए, संपत्ति आपके पास इतनी सारी है जिसमें आपकी आमदनी होनी चाहिए 12,000 करोड़, लेकिन आपकी आमदनी कितनी हो रही है? सिर्फ 163 करोड़। इसका मतलब कहीं कुछ ना कुछ तो घोटाला जरूर है। इसके अलावा इस समय वक्फ की संपत्तियों को लेकर ना तो कोई स्पष्ट रिकॉर्ड है और ना ही इससे होने वाली आमदनी के बारे में देश के आम मुसलमानों को कुछ भी पता है। वक्फ बोर्ड में हो क्या रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, किसी संपत्ति से कितना पैसा आता है, किसी को कुछ नहीं पता। और वक्फ बोर्ड उसके बारे में सही जानकारी देता भी है या नहीं, यह भी किसी को नहीं पता। सरकार इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाना चाहती है और लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इन संपत्तियों की जियो टैगिंग करना चाहती है, जिससे कोई भी घोटाला ना हो सके। सब कुछ साफ साफ होगा और देश का कोई भी मुसलमान ऑनलाइन बैठकर देख सकता है कि वक्फ बोर्ड की किस संपत्ति में क्या हो रहा है, वो संपत्ति कहाँ है, उसकी असल में कीमत कितनी है और उसे कितनी आमदनी होती है। पांचवी बात, इस्लाम धर्म में ये कहीं नहीं लिखा कि महिलाएं वक्फ बोर्ड का हिस्सा नहीं बन सकती। सरकार कम से कम 2 महिलाओं को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाना चाहती है और इस प्रावधान से महिलाओं को कई फायदे होंगे। पहला, इससे वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की आवाज पहुंचेगी और दूसरा,
ऐसी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी जिनसे महिलाओं के साथ नाइंसाफी होती आ रही है। उदाहरण के लिए, इस वक्त जो जमीन किसी मुस्लिम परिवार द्वारा वक्फ अल औलाद के लिए दान में दी जाती है, उससे मिलने वाला पैसा उस परिवार की महिलाओं को नहीं मिलता। लेकिन अब इस नए बदलाव से, नए बिल से महिलाओं को ये भी पैसा मिल पाएगा, उनका हक उनको मिल पाएगा। छठवीं बात यह है कि यह बिल कहता है कि सरकार वक्फ की संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराएगी, न कि उन पर अवैध कब्जा करेगी। जैसे हैदराबाद में वक्फ की 75% और मुंबई में 60% संपत्तियों पर आज भी अवैध कब्जा है और वक्फ बोर्ड इन अवैध कब्जों को हटाने में नाकाम रहा है। लेकिन अब सरकार इनकी मदद करेगी। सातवीं बात, इस बिल से वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार रुकेगा और वक्फ बोर्ड की आमदनी पहले से ज्यादा होगी। अब एक खास बात देखिए, मार्च 2019 में वक्फ को अपनी 8,72,000 संपत्तियों से सालाना 151 करोड़ की आमदनी होती थी, जो 5 साल बाद वर्ष 2024 में सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख रह गई। जरा सोचिए, 5 साल पहले उन्हीं संपत्तियों से 150 करोड़ की आमदनी हो रही है और 5 साल बाद यह आमदनी सिर्फ 125 करोड़ ही रह गई। 150 करोड़ 125 करोड़ में तब्दील हो गए और जैसे जैसे समय बढ़ता है आमदनी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन ये 150 करोड़ 125 करोड़ में बदल गए। इसका मतलब है यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। 5 साल पहले वक्फ बोर्ड को अपनी एक संपत्ति से 144 रुपए की मासिक आमदनी हुआ करती थी, औसतन एक संपत्ति से 144 रुपए। लेकिन अब उसी एक संपत्ति से हर महीने उसे सिर्फ 1 रुपए की ही आमदनी हो रही है, 144 से घटकर 1। अब सोचिए, अगर वक्फ को उसकी संपत्ति से 1 रुपए ही मिल रहे हैं, यानी बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। अब बात करते हैं कि देश के मुसलमान विरोध किस बात का कर रहे हैं। तो विरोध का प्रमुख कारण है सर्वे का प्रावधान। यह बिल कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा करता है तो विवाद होने की स्थिति में वक्फ की संपत्तियां का सर्वे जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और अगर सर्वे रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि जिस जमीन पर वक्फ ने अपना दावा किया है वो असल में उसकी नहीं है, तो वो जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। सरकार इसे जल्द ही संसद में पेश कर सकती है। इस नए वक्फ बिल को राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह देश के बाकी बड़े और छोटे दलों से बात करें और इस पर एक आम सहमति बनाएं। और मोदी सरकार के जो दूसरे मंत्री हैं वह भी अभी इस काम में लगे हुए हैं कि वक्फ बिल को लेकर एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।